नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में इन दिनों राजनीति का अखाड़ा लगा हुआ है। बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा के ऊपर कर्णी सेना के सदस्यों ने हमला किया था। उसके बाद हमलावरों को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और हरीश मिश्रा को भी। दोनों का इलाज चल रहा था और दोनों के ऊपर केस दर्ज की थी वाराणसी पुलिस ने। लेकिन कल अचानक से हॉस्पिटल से हरीश मिश्रा को निकाल करके और ये कह करके कि इनको ट्रांसफ़र किया गया है जो है कि BHU में, ट्रामा सेंटर में। लेकिन वहाँ से निकाल करके हरीश मिश्रा को सिगरा थाना लाया जाता है और वहाँ से उनको जेल भेज दिया जाता है और इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। अब जैसे ही उनके जेल भेजा जाता है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और बनारस से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज हो जाती है। और इस पल पल की खबर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ले रहे हैं। समाजवादियों का कहना है कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से केवल मुख्यमंत्री के स्वजाति जाति के लोगों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए अब काम कर रही है। और जो हमलावर है उसका एक गोदी मीडिया का चैनल लिख गया था जो है कि इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें वो साफ साफ ये कह रहा है कि मेरे ऊपर खुद हमला हुआ है, मैं हरीश मिश्रा के ऊपर हमला करने नहीं गया था। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता था, उस गोदी मीडिया को उस हमलावर से करना चाहिए था कि तुम हरीश मिश्रा के घर 8 से 10 लोगों को लेकर के क्या करने गए थे। लेकिन गोदी मीडिया का वो पत्रकार केवल चाटुकारिता करता रहा, लेकिन उससे एक भी क्वेश्चन जो है कि पलट के नहीं किया। उसके बाद वो हमलावर बोलता है कि मैं हरीश मिश्रा से जो है कि स्वस्थ बातचीत करने गया था, कि वो क्यों कर्णी सेना को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं मीडिया में इन दिनों। उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता था, लेकिन वो गोदी मीडिया का पत्रकार उस हमलावर से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता था कि यदि तुम स्वस्थ बातचीत करने हरीश मिश्रा के घर पर गए थे, उनसे बातचीत करने गए थे, तो 8-10 लोगों को लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। और 8 से 10 लोग यदि गए भी थे तो चाकू और हथियार लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। किसी से आप स्वस्थ बातचीत करने जा रहे हैं तो वहाँ पर चाकू, हथियार, तलवार लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो गोदी मीडिया का पत्रकार जो कि बीजेपी सरकार का जो है कि चरण वंदन करते हैं सब इन दिनों, एक भी क्वेश्चन पलट करके उस हमलावर से नहीं करता है। उधर पुलिस के लोगों से भी सवाल बनता था कि जितना हमला जो है कि घायल हरीश मिश्रा हुए हैं, उतने ही घायल वो हमलावर सब हुए हैं। लेकिन उनका इलाज अभी तक हॉस्पिटल में हो रहा है, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन क्या इतना जो है कि जल्दबाजी थी कि हरीश मिश्रा को जो है कि ट्रांसफ़र के नाम पर कपिल चौरा जो जिला अस्पताल है वहाँ से ट्रांसफ़र के नाम पर कि इनको BHU लेकर जाना है, ट्रामा सेंटर भर्ती कराना है, और वहाँ से डायरेक्ट सिगरा थाना लेकर आ जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर धाराएं बढ़ाई जाती हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब जो कल पूरे दिन जो ये घटना घटी है हरीश मिश्रा को लेकर के, और जिस प्रकार से बनारस की पुलिस तानाशाही रवैया अपनाते हुए हरीश मिश्रा को, जो कि इलाजरत थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको बीच बीच में अभी उल्टियाँ और चक्कर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बनारस पुलिस उनको जेल भेज देती है। और वो हमलावर जो खुद हमला करने आए थे 8 से 10 की संख्या में, उनको जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराकर बनारस पुलिस उनका इलाज करा रही है। तो ये सीधा सीधा जो मामला है लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार, खास करके ठाकुर योगी आदित्यनाथ जो है कि अपराधियों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और ये कोई उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी घटना नहीं है। अपने आप को बीजेपी का नेता बताने वाला कासगंज का एक व्यक्ति, जो अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, बीजेपी के नेताओं के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, वो एक लड़की के साथ, जो लड़की अपने मंगेतर के साथ जो है कि बाजार करने गई थी और उसको सुनसान रास्ते में घेर करके अपने साथियों के साथ मिल करके उसके साथ बलात्कार करते हैं सब। उसके बाद उसको धमकी देते हैं और इतना पर ही नहीं रुकते हैं सब,
उसके मंगेतर के अकाउंट भी चेक करते हैं, जीपे में, फ़ोन पे में, और 5,000 रुपया उसके अकाउंट में रहता है वो भी ट्रांसफ़र करा लेते हैं सब। उसके बाद धमकी दे करके उसको छोड़ देते हैं। और उस बीजेपी के नेता का नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। ये कासगंज का रहने वाला है, बीजेपी का नेता है। अखिलेश प्रताप सिंह अपने 7 साथियों के साथ मिल करके बलात्कार करता है और उसके बाद उसके मंगेतर के साथ मारपीट करता है और धमकी देता है, वीडियो बनाता है और धमकी देता है कि यदि पुलिस में या कहीं और कंप्लेन करोगी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम लोगों को जान से मार देंगे। उसके बाद वो दोनों डरे समय अपने घर चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन रात होते ही उस लड़की की जो है कि तबीयत बिगड़ने लगती है, तब मजबूरीवश वो लड़की अपने माँ से सारी दास्तां बताती है। उसके बाद जो है कि पुलिस में कंप्लेन किया जाता है और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, और ऐसी ही घटना एक बनारस में भी हुई थी, आप सबको याद होगा, जिसके एक लड़की को 23 लोग मिल करके लगभग 8 दिनों तक बनारस के अलग अलग इलाकों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। ये दोनों घटना को देख लीजिए। उसके बाद हरीश मिश्रा, जो बनारस वाले मिश्रा, उनके ऊपर हमला हुआ, उसको देख लीजिए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले की घटना है प्रयागराज में एक दलित व्यक्ति को एक उच्च जाति का व्यक्ति केवल इसलिए जलाकर मार देता है कि वह उसका गेहूं का बोझा ढोने से इनकार कर देता है। और ये बात उसको बुरी लगती है कि एक दलित व्यक्ति जिसके ऊपर हमारे बाप दादाओं ने राज किया था, जिससे हमारे बाप दादाओं ने मजदूरी करवा कर मजदूरी नहीं देते थे, इनको खाट पर बैठने की इनकी औकात नहीं थी, आज ये हमारा बात कैसे काट रहा है। ये बात उसको इतनी बुरी लगती है कि उसको गेहूं के खेत में ही जला करके उसको जिंदा जला के मार दिया जाता है। ये तमाम घटना आप देख लीजिए, ये सब उत्तर प्रदेश की घटना है। उसी उत्तर प्रदेश की, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर योगी आदित्यनाथ हैं, और वो गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर अपराधी नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या तो उनको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी उनको मार दिया गया है। लेकिन ये सब मैं घटना जितना आपको बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की घटना है। और ठाकुर योगी आदित्यनाथ का अभी तक किसी पर कोई बयान नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हमलावर हैं, चाहे कासगंज की घटना देख लीजिए, इसमें अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी का नेता शामिल है, चाहे प्रयागराज का घटना देख लीजिए जिसमें एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला के मार दिया गया, वो भी उच्च जाति का व्यक्ति है, योगी आदित्यनाथ के जात का व्यक्ति है। उसके बाद बनारस की घटना देख लीजिए जिसपे हरीश मिश्रा के ऊपर हमला किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का सदस्य है। लेकिन इन सब पर योगी आदित्यनाथ के मुंह में जो है कि दही जम गया है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और गोदी मीडिया को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कैसे जो है कि चरण वंदन करती है मोदी सरकार की, योगी सरकार की। इनकी औकात नहीं है कि पलट करके अपराधियों से एक सवाल पूछ लिया जाए कि आप यदि स्वस्थ बातचीत करने गए थे तो 8 से 10 लोगों को साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी, और यदि आप उनको लेकर गए भी तो हथियार लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो है कि सत्ता की दलाली पर ये लोग चल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के ऊपर किस प्रकार से ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार किस प्रकार से उनका उत्पीड़न कर रही है। उनके कार्यकर्ता पार्टी के पीडीए समाज के लोगों का किस प्रकार से जो है कि उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको सरे चौराहे पर मारा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आने वाली पुलिस जो है कि कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर से दबाव होगा, और ऊपर से दबाव किसका होगा? उनके नेताओं का होगा, उनके मंत्री का होगा। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की हिदायत होगी कि हमारे लोगों के ऊपर केस दर्ज ना किया जाए, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। सारा का सारा केस जो है कि विपक्ष के नेताओं पर लाद करके उनको जेल में भेज दिया जाए, पीडीए समाज के लोगों को सताया जाए। यदि ऐसी हिदायत या दिशा निर्देश ऊपर से नहीं होता तो उत्तर प्रदेश पुलिस आज निष्पक्ष जांच करती, और जिस प्रकार से हरीश मिश्रा के ऊपर हमला करने वाले अपराधियों का इलाज करा रही है, वैसे ही अभी
हरीश मिश्रा का भी इलाज होता और उसके बाद निष्पक्ष जांच होती। और जांच में फुटेज जो कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल करके आया उसमें साफ साफ ये देखा जा रहा है कि हरीश मिश्रा एक जगह खड़े हैं, खड़े होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। अचानक से एक लड़का आता है और उसके पीछे से 6 से 8 लोग, वो लोग भी आते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। और हरीश मिश्रा उनके घर पर नहीं गए थे, वो लोग हरीश मिश्रा के घर पर आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बनारस पुलिस जो है कि उल्टा ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर लेती है हरीश मिश्रा के ऊपर और उनको जेल भेज देती है। ये कल के दिन हुआ 14 अप्रैल को, जिस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही थी। वो संविधान लिखे थे, उसी संविधान को कल उसी संविधान का गला घोटते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देती है जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिसके ऊपर 8 से 10 लोग हमला किए हैं, उसको ही जो है कि आरोपी ठहरा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हों, जो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती है, बीजेपी इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है और वो नागपुरिया कानून लागू करना चाहती है देश के ऊपर। तो कहीं न कहीं कल का जो केस हुआ है बनारस में, उसको देखते हुए तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि सच में योगी सरकार, बीजेपी सरकार बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान को नहीं मानती है। ये अपना जो तानाशाही है, हिटलरशाही है, उत्तर प्रदेश में अब लागू करना चाहती है। और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बौखलाहट में जिस प्रकार से पीडीए के समाज के ऊपर हमला करवा रहे हैं और अपने पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से उत्पीड़न कर रहे हैं, पीडीए समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। पीडीए समाज के लोग अब समझ रहे हैं कि ये सरकार उनकी हितैषी नहीं है। ये सरकार एक जाति विशेष की सरकार है और वो जाति विशेष पीडीए समाज के लोगों पर आए दिन अत्याचार और हमला कर रहा है। तो पीडीए समाज के लोगों को भी अब ये सोचना चाहिए कि जो उनका हितैषी है, जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ अब कंधे से कंधा मिला के चलने का समय आ चुका है। और पीडीए समाज भी अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव को अपना नेता मानना शुरू कर दिया है। पीडीए समाज के लोग अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव के पीछे ताकत बन के खड़े हो रहे हैं और वही ताकत जो है कि योगी आदित्यनाथ को अब बौखलाहट में डाल रही है और उसी का नतीजा है कि पीडीए समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? हरीश मिश्रा को जिस प्रकार से बनारस पुलिस केस दर्ज करके हॉस्पिटल से उठा करके जेल में डाली है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। और अपराधियों को जिस प्रकार से अभी तक इलाज कराया जा रहा है और उनके ऊपर हरीश मिश्रा से कम केस लादा गया है, हल्का केस लादा गया है, ताकि वो जेल में ज़्यादा दिन न रह पाएँ, वो बरी हो जाएं। इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और कमेंट कर बताएं कि 2027 में क्या पीडीए समाज अखिलेश यादव का साथ देगा और अखिलेश यादव की सरकार, सपा की सरकार क्या 2027 में बनने वाली है? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।